हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, अभी टाइम होने जा रहा है 5:30 और हम निकल चुके हैं आज खाटू श्याम जी के लिए। खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर ज़िले में बहुत ही फेमस मंदिर है। इस मंदिर का संबंध डायरेक्टली महाभारत काल के एक बहुत ही फेमस योद्धा से है, जिसने महाभारत की लड़ाई में उपस्थित होते हुए भी युद्ध नहीं किया। और अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे बताने से पहले, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, इंतज़ार कीजिए, मैं बताऊंगा। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे फिर मैं आपको उसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा कि खाटू श्याम जी क्यों फेमस हैं। अभी हम लोग नारनौल के कट के पास में हैं। आवाज़ तो आएगी नहीं, बट यहाँ का व्यू अमेजिंग है। बादल बादल हो रखे हैं, मस्त है, देखने लायक है। इसलिए से कुछ कहना चाहेंगे अरे भाई, आज की राइड का एक्सपीरियंस? आज की राइड का एक्सपीरियंस ये है कि मज़ा आ गया डोमिनार चलाने में। बस ऐसे लगता है कि निकल के भाग ना जाए नीचे से। जब मैं रेस देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो मेरे नीचे से निकल जाए, इसलिए ग्रिप बना के रखनी पड़ती है। मज़ा आ गया बस। और ट्रैफिक में कैसा रहा? ट्रैफिक भी बहुत मिला। जो ऑफ रोड था वो कीचड़ के अंदर, ऑफ रोड था, रिस्की था, लेकिन फिर भी निकल गए। एक बार को तो अक्षय जी ने मना किया था, फिर हमने कहा चलो वही पर जो होगा देखा जाएगा। रिस्क ले लेना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। जैसे हमने माना वाली राइड पे किया था, जो होगा देखा जाएगा। जैसे हम राजस्थान में एंटर हुए वहाँ पे ट्रैफिक मिला हमें बॉर्डर पे, तो जाम लगा हुआ है किसानों का, अभी तक ऐसे नहीं है, कोई हटा नहीं है। हमें काफ़ी बाकी आगे बताते हैं, अपडेट करते रहेंगे। अब आप देखिए यहाँ का व्यू। हाय फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी मंदिर, और हम मंदिर में अंदर दर्शन करने जा रहे हैं बाबा के। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको मंदिर के बारे में बता देता हूँ, ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है और इसके पीछे का क्या इतिहास है। राजस्थान के सीकर ज़िले में खाटू नामक नगरी है, वहाँ पे बाबा श्याम का मंदिर है। यह मंदिर दिल्ली से लगभग 286 किलोमीटर की दूरी पर है, और दिल्ली से यहाँ आना बहुत ईजी है। एक दिन में आप आके जा सकते हो। मॉर्निंग में निकलो, बाबा के दर्शन करो, शाम को निकल जाओ। 12 से 15 घंटे में आपकी रिटर्न जर्नी कंप्लीट हो जाएगी खाटू श्याम जी की। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ वो महाभारत काल का वीर योद्धा कौन था जिसका संबंध इस मंदिर से है। कुंती और पांडु के पुत्र भीम, जिनको सभी लोग आप जानते हैं, जिनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, उनके पुत्र थे घटोत्कच। भीम का विवाह हिडम्बा से हुआ और उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच भी भीम के समान बलवान थे। घटोत्कच का आगे जाके विवाह मौरवी से हुआ। घटोत्कच और मौरवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक अपने घुंघराले बालों की वजह से जाने जाते थे बर्बरिक के नाम से। वह एक सिद्धि प्राप्त योद्धा थे। उनके पास ऐसी शक्तियाँ थीं जिसके बल पर वह किसी भी महावीर योद्धा को, अपितु किसी भी सेना को, और चाहे तो सारे ब्राह्मंडल को वो जीत सकते थे। उनको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था, और यह बात कृष्ण जी बहुत अच्छे से जानते थे। बर्बरिक को पता चला कि युद्ध शुरू होने वाला है महाभारत का, तो उन्होंने अपनी माता और दादी से आज्ञा ली युद्ध में भाग लेने जाने के लिए। जब वे वहाँ पहुँचे तो भीम ने और उनके बाकी भाइयों ने उनका काफ़ी स्वागत किया और बहुत मान सम्मान किया। और कृष्ण जी को तो आप सब लोग जानते ही हैं, वो तो सर्वव्यापी हैं। उनको तो ब्रह्मांडल के बारे में सब कुछ पता है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा, हर चीज़ की उनको जानकारी है। जब उनको पता चला कि बर्बरिक वहाँ पहुँच चुका, युद्ध में भाग लेने के लिए आ गए, तो वह बर्बरिक के पास गए और उनसे पूछा कि आप किस ओर से युद्ध करेंगे। उन्होंने उत्तर दिया कि वे अपने दादा और पिता की ओर से युद्ध लड़ेंगे और कौरवों की सेना को अपने एक ही वार में ख़त्म कर देंगे। तो कृष्ण जी ने वहाँ पे एक प्रश्न पूछा उनसे कि यदि युद्ध के बीच में और कौरवों की सेना कमज़ोर पड़ गई तो आप कौरवों की तरफ से लड़ने लग जाएंगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ अवश्य, अगर कौरव निर्बल पड़े और वो कमज़ोर हुए तो मैं उनकी ओर से लड़ूंगा। तब कृष्ण जी ने एक चाल चली और सबके सामने एक प्रस्ताव रखा
कि जब कोई महायुद्ध होता है उस टाइम पे किसी भी एक वीर योद्धा की बलि दी जाती है युद्ध भूमि में। उन्होंने बोला कि यहाँ पे 3 वीर योद्धा हैं, उन 3 वीर योद्धाओं में से किसी एक को अपनी बलि देनी पड़ेगी। एक तो अर्जुन है, दूसरा स्वयं मैं हूँ और तीसरे आप हो, बर्बरिक से बोला। तो उन्होंने बोला कि अर्जुन की बलि तो दे नहीं सकते क्योंकि वो पांडवों का ही मेन रोल है, पांडव ही अपनी बलि दे देंगे तो फिर युद्ध कैसे लड़ पाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि अर्जुन अपनी बलि नहीं देगा। तब उन्होंने बोला कृष्ण जी ने कि मैं स्वयं अपनी बलि दे देता हूँ। जब उन्होंने अपनी बलि की बात करी तो बर्बरिक ने बोला शिष्य के होते हुए गुरु को अपनी बलि देने की क्या ज़रूरत है, और मेरे लिए इससे अच्छा अवसर क्या होगा गुरु दक्षिण देने का, मैं अपनी बलि देता हूँ। और उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु मैं अपनी बलि दूंगा, अब मेरी बलि दे दीजिए, बट मेरी एक इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखूँ। तत्पश्चात कृष्ण जी ने उनके शीश को युद्ध भूमि के बीचों बीच में सुशोभित किया जहाँ से कि वह पूरा युद्ध देख सके। इसके बाद कृष्ण जी ने अपना नाम श्याम बर्बरिक को दे दिया। आज के बाद सब लोग आपको श्याम के नाम से जानेंगे और कल युग में आप श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तब उन्होंने बोला कि कल युग में आपकी पूजा करी जाएगी श्याम के नाम से। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, मैंने कई जगह देखा था लिखा हुआ हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मुझे समझ में नहीं आता था इसका क्या मतलब है। सही बोलूँ तो आज मुझे सही में इसका मतलब पता चला है कि एग्जैक्टली है क्या इसका मतलब। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, वो इसलिए है क्योंकि बर्बरिक हमेशा उन्हीं का साथ देते थे जो निर्बल होते थे, जो बलवान होते थे वो उनका साथ नहीं देते थे। सभी लोग, सृष्टि का नियम है कि जो लोग जीत रहे होते हैं सब लोग उसका साथ देते हैं, लेकिन निर्बल का कोई साथ नहीं देता। तो बर्बरिक हमेशा उन्हीं का साथ देते थे जो निर्बल होता था, बलवान के साथ नहीं देते थे। इसीलिए उनको कहा जाता था हारे का सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बंद करते हैं। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, मना कर दिया है, कैमरा नहीं ले जा सकते, मोबाइल नहीं ले जा सकते, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स अंदर का मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगा और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा क्या है अंदर कैसा है। काफ़ी मान्यता है, बहुत लोग आते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी भीड़ है। मतलब लॉकडाउन में हम आए हुए हैं, लॉकडाउन में भी इतना रश है यहाँ पे, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। और अक्षय जी आप कुछ बताएंगे? चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मेरे को जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया, और बाकी जो होगा वो हम रिसर्च करके आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए थैंक यू। इस होटल में रुके थे, होटल शिवम। ये हमारी बाइक्स यहाँ पे पार्क हो रखी हैं बाहर ही, होटल का एंट्रेंस। लोकेशन अच्छी है, होटल अच्छा है। और इसकी लोकेशन बताऊँ तो ये सीकर से अराउंड 1 किलोमीटर होगा लगभग। होटल का मेन रिसेप्शन है और ये भैया है रिसेप्शन पे, और इसके साथ में ही इनका ये डाइनिंग एरिया है एज अ रेस्टोरेंट, मेन रोड पे ही है। अब प्लान है हमारा अभी बालाजी के दर्शन करने का। बालाजी के दर्शन करने के बाद फिर थोड़ा सा देखते हैं आसपास क्या क्या है घूमने के लिए। वो टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ पे जाना है। और सतबीर जी का काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पैकिंग कर रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ। देखो हम तो तैयार हैं। सबसे पहले सतबीर जी को देखो, आपको आप इनकी रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। सबसे पहले रूम से ये निकले थे, मैं वहाँ पे चाय पी रहा था। लेकिन एक बात बता दूँ, इन्होंने मेरे को एक काम दिया था, वो काम खत्म करके आया हूँ मैं। पेमेंट करनी हुई, चेकआउट करना होता है, बिलिंग होती है। अरे चाबी देखो, ये चीटिंग है। चाबी मैंने दी है, चेकआउट ये कैसे कर सकते हैं? मैं हेलमेट पहन रहा हूँ, ये हेलमेट पहन रहा है।
बाइकें पार्क कर दी हैं और अब जा रहे हैं मंदिर में, प्रसाद लेंगे। पहले सोचते हैं बैग कहाँ रखना है, बैग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बैग अंदर लेके जाना है नहीं जाना, वैसे बैग में बहुत ज़्यादा वेट है हमारे में, हम सोच रहे हैं किसी शॉप पे बैग रखें। बाइक हमने यहाँ पार्क कर दी है और भी 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। चलते हैं, आइए। ये बालाजी धाम में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो बाहर ही एक हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर में ये मूर्ति लगी हुई है। लंच टाइम शुरू हो चुका है, खा सकते हैं खाना पेड़ के नीचे बैठ के। अंदर भी स्पेस है काफ़ी, अंदर भी बैठ के खा सकते हैं। और ये घोड़ीवाला बालाजी घोड़ीवाला। अभी हम कहाँ पे हैं? पिलानी में पिलानी। पंचवटी पार्क, जो कि फेमस है यहाँ की कलाकृति के लिए, जिसका ये काइंड ऑफ थीम पार्क है। और स्पेशल हमने ये रूट डाइवर्ट किया है, ये हमारे रूट पे था नहीं, हमें झुंझुनू के साइड से जाना था दिल्ली के लिए, बट सजेशन मिला कि इस साइड आना चाहिए, जगह अच्छी है, इसीलिए हम यहाँ पे आए। सजेशन यहाँ से आया था। नाम बताइए। कल्लू भाई हमारे, और ये भी गुड़गांव से है, गुड़गांव में ही जॉब करते हैं। तो इन्होंने ही हमें सजेशन दिया यहाँ के लिए और अच्छा लगा यहाँ पे आके। बस गर्मी बहुत है। गर्मी तो बहुत है। आपका नाम बताइए। प्रकाश विष्णु। प्रकाश विष्णु। और आपका नाम? कहाँ से हैं आप? बाड़मेर से। बाड़मेर। अच्छा, अभी हम प्लानी में आए हुए थे, यहाँ पे पंचवटी में एक पार्क है, पंचवटी के नाम से एक पार्क है, वहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ पे ये भैया हमें मिले, कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में, क्या है यहाँ पे स्पेशल? हम भी यहीं पहली बार आई हैं। ओके, ये भी हमारे जैसे पहली बार आए। ओके ठीक है, थैंक्स। ओके थैंक्स।